ईस्ट जो हमारा इलाका है उससे अलग करने की कोई एक साजिश की बू मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बांग्लादेश के मसले पर हमें बहुत ठोक कर कदम रखने की जरूरत है। बांग्लादेश जो है एक नया पाकिस्तान न बन जाए, ये बात भारत सरकार को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये बात बीजेपी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नाजरीन, पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया। पाकिस्तान ने भारत की मंजी ठोकने का बंदोबस्त कर लिया है। दोनों मुल्कों में फुल फ्लैश जंग छिड़ने वाली है। अफवाहों, अंदाजों, मफरूज़ों और कियास राइयों के बाद तारीख भी आ गई है। जनवरी में पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। दोस्तों, आने वाला साल यानी कि 2026 मोदी सरकार के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान घेरा तंग करने जा रहा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और इंडिया में शुरू हुई कशीदगी के बाद सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गई है। बांग्लादेश ने तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की शहादत का बदला ले लिया। ये बदला कैसे लिया, इस पर हम आगे चलकर तफसीली बात करते हैं। इससे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेशी तहकीकाती इदारों ने शरीफ उस्मान हादी के कातलों का सुराग लगा लिया है। दोनों कातिल अवामी लीग के तलबा विंग से ताल्लुक़ रखते हैं और कत्ल के बाद वो भारत फरार हो गए। अब बांग्लादेशी हुकाम ने इंडिया पर वाजे कर दिया है, अगर वो ताल्लुकात को मामूल की सतह पर लाना चाहते हैं तो उन्हें न सिर्फ इन कातलों को ढाका भेजना होगा बल्कि हसीना वाजिद को भी बांग्लादेश के हवाले करना होगा। मोदी सरकार ने अभी तक हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है और वो उन्हें वापस भेजती दिखाई नहीं देती। बांग्लादेश की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद भारतीय खुफिया एजेंसी रा अपनी घिनौनी साजिशों, मक्कारियों और चालबाजियों से बाज नहीं आ रही। रा ने पहले शरीफ उस्मान हादी को शहीद किया, फिर इंडियन फौजी सोशल मीडिया पर हसनात अब्दुल्ला को कत्ल करने की धमकियां देते रहे। अब एक और तालिब इल्म रहनुमा पर कातलाना हमला किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो उसमें महफूज रहे। इंडियन एजेंसी ने अब किस तालिब इल्म रहनुमा को निशाना बनाया, ये सारी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन खुफिया एजेंसी रा की गुंडागर्दी और मोदी सरकार की सफारती आदाब की धज्जियां उड़ाने के रद्द-ए-अमल में बांग्लादेश ने न सिर्फ इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली बल्कि 2 मजीद शहरों में अपने हाई कमीशन एक तरह से बंद कर दिए हैं। यानी कि ना तो भारतीय शहरियों को वीज़ा दिया जा रहा है और ना ही कोई और काम किया जा रहा है। ये एक तरह से बांग्लादेश का भारत को पैगाम है कि अब ये पुराना हसीना दौर वाला बांग्लादेश नहीं कि जहां भारत और उसकी एजेंसियां मनमानी करती रहती थीं और कोई पूछने वाला न था। दोस्तों, बीजेपी की इस पॉलिसियों की वजह से बांग्लादेश में फैली बेचैनी पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। पहले साबिक फौजी इंडियन गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहे थे, अब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी खुलकर मोदी और बीजेपी के खिलाफ मैदान में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को मुल्क से ख़त्म करके दम लेगी। अब ये सारा फड्डा क्या रंग दिखाएगा, इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान को सबक सिखाने की। तो खबर ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से हिंदुस्तान की प्रॉक्सी यानी फितना ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले मरहले में वादी तीरा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फौजी ऑपरेशन के लिए मुआहदे के बाद नकल मकानी का शेड्यूल तय पा गया है। खैबर इंतज़ामिया और मुख्तलिफ कबाइल का 24 रुकनी जिरगा खैबर हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और सूबाई हुकूमत की आला क़ियादत ने 27 नुकाती मुआहदे की सारी शिकें मंजूर कर ली हैं, जिसके बाद अब 10 जनवरी से इलाके खाली होना शुरू हो जाएंगे। 25 जनवरी तक लोग अपने घर खाली कर देंगे। फिर 4 माह बाद 25 अप्रैल से तमाम ख़ानदानों की घरों को वापसी शुरू हो जाएगी। माजी में जब राहील शरीफ के दौर में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ था, उस वक्त भी मुतासरीन के साथ इसी तरह का फार्मूला तय पाया था, जिसके तहत उन्हें मखसूस मुद्दत के लिए इलाका खाली करना पड़ा था। लेकिन इस ऑपरेशन के खातिर-खा नताइज निकले थे और दहशतगर्दों की कमर टूट गई थी। अब देखना होगा कि इस मुआहदे पर किस हद तक अमल दरामद होता है, और ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इसी तर्ज पर बाकी इलाकों में भी ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि एक साथ पूरे सूबे या कबायली अजला में ऑपरेशन करना तो मुमकिन नहीं। इसके लिए अरबों रुपए के फंड्स चाहिए और फिर IDPs का मसला भी सर उठाएगा। नाजरीन, इनकलाब मांचा नामी तलबा तहरीक के नौजवान रहनुमा शरीफ हादी उस्मान के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद की शनाख्त फैसल करीम मसूद और मोहम्मद आलमगीर शेख के नाम से हो गई है। 32 साला हादी इनकलाब मांचा के रहनुमा और भारत के शदीद नाक़द थे। जहाँ तक उनके कत्ल का ताल्लुक है, पहले सिर्फ ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि उन्हें इंडियन खुफिया एजेंसी रा ने कत्ल करवाया है, और अब उसकी तस्दीक हो गई है। दोनों कातिल फैसल करीम और आलमगीर शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट्स विंग, जिसे छात्रा लीग कहा जाता है, उसके कारकुन हैं।
छात्रा लीग को अवामी लीग का अस्करी विंग भी करार दिया जाता था, क्योंकि उसके कारकुन न सिर्फ मुखालफों पर हमलों बल्कि लूट मार में भी मुलविस रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में इनकलाब के बाद अवामी लीग के साथ इस छात्रा लीग को भी कलअदम करार दे दिया गया है। बांग्लादेश पुलिस की जासूसी ब्रांच के सरबराह शफीकुल इस्लाम ने BBC से गुफ्तगू में बताया कि पुलिस ने मुतअद्दिद ऐसी पोस्टें देखी हैं जिनमें दावा किया गया है कि फैसल करीम शरीफ उस्मान हादी के कत्ल के बाद इंडिया फरार हो गया है। बांग्लादेशी पुलिस का कहना है कि फैसल करीम मसूद का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए उनके लिए मुल्क से फरार होना मुमकिन नहीं। लेकिन जाहिर है कत्ल करने के बाद कातिल एयरपोर्ट के जरिए फरार होने की बजाय खलना या चटागांग वगैरह से सरहद क्रॉस करेगा, या फिर हो सकता है कि रॉ एजेंट उसे संदरबन के जंगलों से निकाल कर ले गए हों। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस ने हादी के कत्ल के सिलसिले में अब तक 13 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें फैसल करीम मसूद के वालिदैन, बीवी और उसकी बीवी के भाई के अलावा मसूद की एक गर्लफ्रेंड भी शामिल है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि उस्मान का कातिल इंडिया भाग चुका है, उसके बाद पूरे बांग्लादेश के अवाम में भारत के खिलाफ मजीद इश्तियाल फैल गया है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की जानिब से बार बार दरख्वास्त के बावजूद ताहाल मोदी सरकार ने शेख हसीना वाजिद को हवाले नहीं किया। अभी ये मामला ही थमा नहीं था कि उस्मान के कातलों वाले केस ने सर उठा लिया। अब ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा है कि भारत शेख हसीना वाजिद समेत उस्मान हादी के कातलों को भी बांग्लादेश के हवाले करे ताकि कानून की अमलदारी हो सके। बांग्लादेश में ये तासुर जोर पकड़ने लगा है कि मुल्क में होने वाली कत्ल व गारतगरी में भारत मुलव्विस है। इसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। रद्द अमल में बांग्लादेश की जानिब से इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में अपने हाई कमीशन में वीज़ा खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के बाद मजीद 2 शहरों में भी वीज़ा दफातर बंद कर दिए हैं। बांग्लादेशी हुकाम ने इंडिया की रियासत त्रिपुरा के शहर अगरतला में वीज़ा और कौंसलर खिदमात मंगल के रोज़ से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी हैं। इसके साथ ही मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में वाक़ बांग्लादेश वीज़ा दफ्तर भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। सिलीगुड़ी वही कॉरिडोर है जहां 7 सिस्टर स्टेट हैं। यही वो चिकन नेक वाला इलाका जिसे बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की मदद से दबोचने को तैयार है। इस सब के बावजूद भी भारतीय पॉलिसी साज और अजीत डोवल समझने और संभलने को तैयार नहीं है। वो बांग्लादेश की आवाम के गुस्से, इश्तियाल और रिएक्शन को महज जज्बाती या फिर पाकिस्तान की साजिश करार दे रहे हैं। एक और ख़बर बांग्लादेश से आपको दें कि नेशनल सिटीज़न पार्टी के रहनुमा मतलूब शक्दर पर खुलना में हमला किया गया है। उन्हें दिन दहाड़े गोली मारी गई, लेकिन उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। इस हमले के पीछे भी इंडियन एजेंसी रॉ की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। बांग्लादेश में इंडियन एजेंसी रॉ की मुदाखलत पर खुद भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। साबिक फौजी और गैर जानिबदार दिफाई तज्जियाकार मोदी सरकार की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि बांग्लादेश में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सारे अंडे अवामी लीग और हसीना वाजिद की टोकरी में रख दिए थे और अब उनकी इक़्तिदार से रुखसती के बाद अरबों डॉलर की इंडियन इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क हो चुका है। बांग्लादेश की आवाम के जज्बात देखते हुए इंडियन बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो दोबारा बंगाल का इलेक्शन जीत गई तो न सिर्फ मोदी और उसके हवारियों से दिल्ली छीन लेंगी बल्कि बीजेपी को मुल्क से ख़त्म कर देंगी। ममता बनर्जी का ये बयान एक तरह से बीजेपी और हिंदुत्व की सियासत करने वालों के लिए वार्निंग है कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना सिर्फ चिकन नेक नहीं, इंडिया को अपने कई इलाकों से हाथ धोना पड़ सकते हैं। दोस्तों, अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। ये सिर्फ बयानात, अफवाहें या जज्बाती नारे नहीं रहे, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ एक नए खित्ते की तश्कील की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और मुनज़्ज़म कार्रवाई की तरफ बढ़ चुका है, और दूसरी तरफ भारत अपनी ज़िद, गुरूर और गलत पॉलिसियों की वजह से खुद को सफारती, सियासी और इखलाकी तन्हाइयों में धकेलता जा रहा है। बांग्लादेश अब वो मुल्क नहीं रहा जो हर जुल्म पर खामोश रहे। वहाँ के अवाम जाग चुके हैं, नौजवान सड़कों पर हैं और हुकूमत साफ पैगाम दे चुकी है कि कातिल हों या सियासी पनाह याफ्ता, अब किसी को खुली छूट नहीं मिलेगी। भारत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि पड़ोसी ममालिक अब डर नहीं रहे, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अगर अब भी होश के नाखुन न लिए तो 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक फैसला कुन मोड़ साबित हो सकता है। अंदरूने मुल्क मुखालफत, सरहदों पर दबाव और खित्ते में बढ़ती हुई बेचैनी, ये सब मिलकर एक बड़े तूफ़ान की खबर दे रहे हैं। तारीख गवाह है
کہ جب طاقت غرور میں بدل جائے تو انجام اچھا نہیں ہوتا۔ آنے والے دن محض خبریں نہیں بلکہ تاریخ لکھیں گے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، سوال یہ ہے کون ہوش سے فیصلے کرے گا اور کون اپنی ہٹ درمی کی قیمت چکائے گا۔ وقت کم ہے، حالات سنگین ہیں اور کھیل اب فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔